दुनिया में रोज नई नई स्टार्टअप कंपनियां आती है, अपना बिजनेस चलाती है, अपनी बिजनेस प्लान के साथ आती है। इसी तरीके से अब स्पेस को लेकर के भी नई नई स्टार्टअप कंपनियां आनी शुरू हो गई है। अब आप ये कहेंगे कि क्या केवल ये स्पेस टूरिज्म के लिए है या फिर कुछ और भी है? तो आज मैं बात करने जा रहा हूं चांद की, जहां पर स्टार्टअप कंपनियां जाने की तैयारी कर रही है। आपको सुनकर थोड़ा अजीब जरूर लग रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल सच है कि अब स्टार्टअप कंपनियों की नज़र हमारे चंदा मामा पर है और वो कंपनियां वहां पर जाकर के क्या करने वाली है, उसको वहां पर कौन सा खजाना मिल गया है जिसके कारण वो अरबों रुपए खर्च करके वहां पर जाना चाह रही है। तो इसी के बारे में बात होगी आज की इस वीडियो में, तो इस वीडियो में लगातार बने रहिए। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महाना मिस्ट्री। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही दिलचस्प जानकारियां मैं आपको इस चैनल पर रोज देता हूं। तो दोस्तों, जो स्टार्टअप कंपनी वहां पर जा रही है वो अमेरिका की एक कंपनी है जो स्पेस स्टार्टअप पे काम कर रही है। तो उसने जो जाने का प्लान किया है वो नासा के सहयोग से वहां पर जाएगी और उस पर अरबों डॉलर खर्च भी करने वाली है। पर सवाल ये उठता है कि अरबों डॉलर खर्च करके वहां पर पहुंचने पर स्टार्टअप कंपनी को क्या फायदा होने वाला है, क्योंकि चांद तो ऐसी जगह है जहां पर कुछ भी नहीं है। तो आखिरकार ये कंपनी चांद पर जाकर करेगी क्या? तो जो कंपनी ने बताया उसके मुताबिक वो चांद पर जाकर वहां पे खनन करेगी, माइनिंग करेगी और वहां से जो भी उसे चीजें मिलेगी उसको वो पृथ्वी पर लाने की तैयारी कर रही है। तो क्या चांद से कुछ चीजें पृथ्वी पर ला करके ये कंपनी मुनाफा कमा सकती है? क्योंकि चांद पर जाना और वहां से कोई चीज लाना अपने आप में बहुत खर्चीला व्यापार है। इसके बावजूद इस स्टार्टअप कंपनी को लगता है कि वो चांद से कुछ ऐसी चीज लेके आ जाएगी जिसकी कीमत उसके आने जाने के खर्च से बहुत ज़्यादा होने वाला है। आपको तो पता ही है कि स्पेस सेक्टर में अमेरिका काफ़ी आगे है और ऐसे में अमेरिकी प्राइवेट कंपनियां और स्टार्टअप्स भी इस दिशा में अपने अपने स्पेस मिशन पर काम कर रही है। इन्हीं में से एक स्टार्टअप है इंटरल्यून, जो अब चंद्रमा पर खुदाई करने का प्लान बना रहा है। जिस कंपनी के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि यह कंपनी जाने वाली है, तो यही इंटरल्यून कंपनी है जो चांद पर जाकर के खुदाई करने वाली है। और इंटरल्यून के बड़े प्लान के मुताबिक चंद्रमा की खोज का नया युग सिर्फ लॉन्चिंग और लैंडिंग तक ही नहीं है, बल्कि चंद्रमा पर लंबे समय के लिए मौजूदगी बनाने के साथ ही मंगल ग्रह और उससे आगे तक पहुंचने के बारे में भी है। इसीलिए इंटरल्यून आगे आया है और चंद्रमा पर खुदाई करने की तैयारी में जुट गई है। ऐसे में मन में सवाल आना स्वाभाविक है कि इंटरल्यून ऐसा क्यों करना चाहता है। तो दरअसल इंटरल्यून कंपनी चंद्रमा पर हीलियम 3 का खनन करेगी और इस गैस को धरती पर कमर्शियल और जो सरकारी जो कस्टमर होंगे उनको वो बेचेगी। आपको पता ही है कि पिछले दिनों हीलियम 3 आइसोटोप्स की प्रचुर मात्रा में मौजूदगी चांद पर पाई गई थी और उसी के आधार पर कंपनियां अब चाहती है कि उस हीलियम 3 को वहां से लेकर के पृथ्वी पर आया जाए। और पहले भी वैज्ञानिक ये भविष्यवाणी कर चुके हैं कि अगर हीलियम 3 को किसी तरीके से धरती पे लाया जा सके तो वहां से इतनी बड़ी मात्रा में हीलियम 3 आ सकती है धरती पर, जिससे अगले 45,000 साल तक हमारी पृथ्वी पर जो ऊर्जा का संकट है वो खत्म हो जाएगा। यानी अगले 45,000 तक अगर हम बिजली के मामले में अगर हम भविष्यवाणी कर सके तो अगले 45,000 तक पूरी दुनिया रोशन होती रहेगी केवल हीलियम 3 की मदद से, जो कि चांद से यहां पर लाया जाएगा। तो इसी सोच के साथ इंटरल्यून ने इस स्टार्टअप कंपनी के साथ में ये प्लान आगे बढ़ाया है और वो चाहती है कि यहां पर उस हीलियम 3 को लाया जाए और उसका इस्तेमाल यहां पे एनर्जी के रूप में किया जाए। हालांकि इसके लिए उसे नासा का सहयोग लेना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी प्राइवेट कंपनी जो स्टार्टअप कंपनी है, अगर हम एलन मस्क की बात करें तो स्पेसएक्स के माध्यम से वो नासा को मदद करती है, लेकिन जो मिशन है
वो अभी तक नासा या फिर जो दूसरी स्पेस एजेंसी है वही वहां पर चलाती रही है अभी तक। तो इसी मिशन का एक अगला पड़ाव होने वाला है इंटरल्यून का ये प्लान, जिसके तहत वो वहां से हीलियम 3 लाने की कोशिश में जुटी हुई है। और इंटरल्यून ने दावा किया है कि चंद्रमा पर खुदाई और हीलियम 3 के खनन से अन्य जो प्राकृतिक संसाधन हैं उसके दोहन का मार्ग प्रशस्त होगा। इसलिए टेक्नोलॉजी के मामले में स्पेस इकोनॉमी को भी मजबूत शुरुआत मिलेगी और सरकारी समर्थन के बिना इसके भुगतान के लिए रेवेन्यू भी पैदा होगा। इंटरल्यून ने चंद्रमा पर खुदाई और हीलियम 3 के खनन के लिए 2028 तक चंद्रमा पर एक प्लांट लगाने की योजना बनाई है। इसके बाद ये कंपनी खनन का काम 2030 से शुरू कर देगी, यानी कि अभी से 6 साल बाद चंद्रमा पर हीलियम 3 को निकालने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और वहां से हीलियम 3 लाया जा सकेगा। और इंटरल्यून ने यह बताया कि अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के किसी भी आगामी जो कमर्शियल मून मिशन होगा उसमें कंपनी अपने हार्वेस्टर को चंद्रमा पर भेजेगी। और इंटरल्यून ने इस मिशन के लिए 149 करोड़ रुपए की फंडिंग की व्यवस्था की है। इंटरल्यून इस फंडिंग का इस्तेमाल चंद्रमा की सतह पर खुदाई करते हुए हीलियम 3 निकालने के लिए करने वाली है। तो यही पूरी योजना है इंटरल्यून की, जिसके तहत वो चंद्रमा पर जाएगी और 2030 से वो हीलियम पृथ्वी पर लाना शुरू करेगी। तो जो 149 करोड़ की फंड की व्यवस्था उसने की है, तो जाहिर सी बात है वो ये सोचकर उसने ये व्यवस्था की होगी कि उससे जो वो हीलियम 3 की खुदाई करने वाली है चांद पर, उससे इसकी इतनी आमदनी हो जाएगी कि उसका खर्च निकालने के बाद भी वो करोड़ों अरबों रुपए कमा पाने की स्थिति में होगी। तो यही वो प्लान है जिसके तहत अब चांद पर खुदाई की योजना बनाई जा रही है। लेकिन ये एक तरीके से चिंता का भी विषय है कि जिस तरीके से पृथ्वी पर प्राकृतिक संसाधनों का दोहन होते होते पृथ्वी बहुत ऐसी स्थिति में पहुंच गई है जब ग्लोबल वार्मिंग का हम सामना कर रहे हैं, वो केवल इसलिए क्योंकि फॉसिल फ्यूल का जितना इस्तेमाल हो रहा है पृथ्वी पर, उससे ये सारी जो नेगेटिव चीज़ें हैं, जो हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, हम ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट की बात करते हैं, या फिर जिस तरीके से हमारे पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है तो उसकी हम बात करते हैं। तो क्या ये मिशन आने वाले दिनों में चंद्रमा से जिस तरीके से प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने वाली है, तो उससे क्या चंद्रमा पर भी कोई नकारात्मक असर पड़ सकता है? ये तो खैर आने वाले दिनों में पता चलेगा कि क्या इसका असर होता है और किस हद तक हमारी स्पेस एजेंसी इस तरह के कमर्शियल जो भी मिशन है उसको सपोर्ट करती है। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।